है हिस्ट्री लेक्चरर झारखंड एक बार फिर से आप सभी का अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजिटल क्लासरूम बाय एमके झा में स्वागत करता हूं। जैसा आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं और थंबनेल पर भी देख चुके होंगे, आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं ये एक बार फिर से सम्राट अशोक के अभिलेखों से संबंधित तीसरी महत्वपूर्ण कड़ी है। और अभी तक हम लोगों ने अलग अलग परीक्षाओं में जो सम्राट अशोक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य पूछे जा चुके हैं उसको हमने डिस्कस किया था। आज कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हम आपके साथ साझा करेंगे, आपको बतलाने और समझाने का प्रयास करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, चीजें आपको समझ में आ रही हैं, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए सीधा हम स्क्रीन पर आते हैं, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट एंड फिगर आप लोगों के साथ साझा करते हैं, आपको बतलाने और समझाने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपके स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है कि धौली और जौगड़ में 11वां 12वां और 13वां लेख नहीं मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि दो महत्वपूर्ण शिलालेख हम लोगों को ऐसे मिले हैं जो धौली और जौगड़ जो उड़ीसा में मौजूद है, और यहाँ पे हमें 11वां 12वां और 13वां लेख देखने को नहीं मिलता है, बल्कि इसकी जगह दो पृथक कलिंग अभिलेख देखने को मिलते हैं। और इसमें क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है वो हम आपको बतलाते हैं। कह रहा है, देखिए ध्यान से, कि इन कलिंग अभिलेखों में नवविजित कलिंग राज्य के प्रशासन चलाने के नियम उत्कीर्ण किए गए हैं। तो धौली और जौगड़ का जो पृथक शिलालेख है वो बेसिकली 11वां 12वां और 13वां लेख के बदले आप कह सकते हो दो पृथक लेख स्थापित किए गए थे धौली और जौगड़ में। और इसमें जो नवविजित राज्य था कलिंग, उसके शासन प्रशासन को किस तरह से चलाया जाए इसके कुछ नियम वहां पे उत्कीर्ण किए गए हैं, यूं कह सकते हो, उसको बतलाया और समझाया गया है। अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। अगला फैक्ट कह रहा है कांधार से प्राप्त लेख पर सिर्फ 12वां और 13वां लेख मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कांधार से जो लेख हम लोगों को प्राप्त हुआ है उसमें सिर्फ और सिर्फ 12वां लेख हम लोगों को प्राप्त होता है और 13वां लेख प्राप्त होता है। बाकी कांधार से जो प्राप्त लेख है वहां पे बाकी जो लेख है वो हमें प्राप्त नहीं होते हैं। अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। अगला भी फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है कि सोपरा महाराष्ट्र से प्राप्त शिलालेख पर सिर्फ 8वां और 9वां लेख हमें मिलता है। तो ये आप देख पा रहे हैं कई महत्वपूर्ण लेख हैं जो अलग अलग एग्जामिनेशन में, डायरेक्ट एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। सीधा मैंने वहां से ही जो नेट जेआरएफ के प्रश्न हैं या फिर अन्य किसी परीक्षाओं के प्रश्न मिले उसे मैंने सीधा एज ए फैक्ट आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप मेरे अगर चैनल को लगातार देखेंगे तो बहुत सारे ऐसी जानकारियां आप लोगों को मिलेंगी जो शायद डायरेक्ट कहीं और आपको ना प्राप्त हो सके। अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। अगला फैक्ट कह रहा है कि सन्नति जो कर्नाटका में है से 12वां और 13वां शिलालेख में मिलता है। इस पर दो पृथक कलिंग अभिलेखों के कुछ अंश भी उत्कीर्ण हैं। तो सन्नति जो कर्नाटका से प्राप्त हमें लेख प्राप्त हुआ, 12वां 13वां शिलालेख तो वहां हमें जरूर मिलता है, लेकिन साथ ही साथ जो कलिंग के दो पृथक अभिलेख थे उसके भी कुछ अंश मिलते हैं। तो एग्जामिनेशन में आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ पे कि कौन से वो अभिलेख हैं जिसमें दो कलिंग के पृथक अभिलेख हैं उसके कुछ अंश उकेरे गए हैं। तो वो सन्नति कर्नाटक का अभिलेख है। अगले लेख की ओर चलते हैं, अगला फैक्ट की ओर, कि यह अभिलेख चंद्रबाला देवी मंदिर के एक ग्रेनाइट पट्ट पर प्राप्त हुआ है। कौन सा? सन्नति कर्नाटका वाला। जो सन्नति कर्नाटक में प्राप्त हुआ है हमें लेख, वह लेख चंद्रबाला देवी मंदिर वहां पर है, उस पर एक ग्रेनाइट पट्ट पर या ग्रेनाइट की चट्टान पर आप कह सकते हो उकेरा गया है। अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। अगला फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। गिरनार से प्राप्त लेख या गिरनार का लेख सबसे सुरक्षित प्राप्त लेख है। यह दो भागों में है, इसके बीच में ऊपर से नीचे तक रेखा खींची हुई है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि कौन से वो लेख है जिसमें ऊपर से नीचे तक एक रेखा खींची गई थी, कौन सा लेख है? तो वो गिरनार लेख है जो सबसे अधिक अभी तक का प्राप्त लेखों में सबसे सुरक्षित प्राप्त लेख है। अगला फैक्ट है कि शहबाजगढ़ी जो अशोक के साम्राज्य में विद्यमान यवन प्रांत की राजधानी थी, है ना,
वहीं अगर हम लोग अगले फैक्ट की ओर बात करें, अगला फैक्ट है कि एर्रागुड़ी से बृहत शिलालेख और लघु शिलालेख दोनों मिले हैं, और इस पर जो लेख है वो दाएं से बाएं ओर से लिखा हुआ में मिला है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है और इसको भी आप ध्यान से याद रख सकते हैं। अगले फैक्ट की ओर चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए कि अशोक के अभिलेखों में अशोक के लेख को अलग अलग लेखकों के द्वारा लिखा गया होगा, लेकिन किसी भी अभिलेख में हमें अशोक के किसी लेखक का नाम नहीं मिलता है जिसने कि अशोक के लेखों को लिखा था। सिर्फ एक, याद रखिएगा, सिर्फ एक लेखक का नाम हमें अशोक के अभिलेखों में मिलता है, उसका नाम है चापड़ या फिर कापड़, जो आप उच्चारण करिए ब्राह्मी लिपि के अनुसार चापड़ या कापड़ नामक लेखक का नाम मिलता है, जिसके हस्ताक्षर ब्रह्मगिरी, जटिंग, रामेश्वर तथा सिद्धपुर में हमें देखने को मिलता है। तो अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अशोक के किसी भी अभिलेख में एकमात्र लेखक का नाम हमें उल्लेखित मिलता है जिसका नाम चापड़ या फिर कापड़ है, और इसका हस्ताक्षर हमें ब्रह्मगिरी के अभिलेख, जाटिंग रामेश्वर के अभिलेख तथा सिद्धपुर के अभिलेख में देखने को मिल जाता है। तो है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूनिक फैक्ट आप लोगों के सामने। अगले फैक्ट की ओर चलते हैं, चापड़ एकमात्र लेखक है, वही चीज है जिसका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में हमें देखने को मिलता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, इंफॉर्मेटिव लग रहा होगा। तो अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोस हम लगातार लेकर के आएंगे। और किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में जैसा कि पता है जेपीएससी का एग्जामिनेशन शुरू होने जा रहा है, तो उसकी तैयारी में अगर आप लोग लगना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम स्पेशल एक सीरीज लेकर के आने वाले हैं। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको बेहतर तरीके से जेपीएससी की भी तैयारी कराई जाएगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।